जय मां शारदे। यदि आपके लग्न कुंडली के पहले भाव में 2 नंबर की गिनती लिखी हो तो यह वीडियो आपके लिए है। पहले भाव में दूसरी राशि यानी वृषभ राशि होने के कारण आपकी कुंडली वृष लग्न की बनेगी। वृषभ लग्न की कुंडली में शनि भाग्य, राज्य, पिता स्थान का स्वामी होता है। वृषभ लग्न की कुंडली में शनि यदि पहले भाव में बैठे हों तो यहाँ वृषभ राशि का शनि प्रथम केंद्र देह के स्थान पर मित्र शुक्र की राशि में बैठा है तो देह में सुंदरता प्राप्त करेगा और प्रभाव रखेगा तथा देह के अवलोकन में भाग्यवान समझा जाएगा और धर्म को खूब समझने पर भी कर्म क्षेत्र का विशेष पालन करेगा, क्योंकि 10वीं दृष्टि से स्वयं अपनी कुंभ राशि में राज्य स्थान को देख रहा है। इसलिए राज समाज में मान प्रतिष्ठा की उन्नति तथा कारोबार की उन्नति खूब करेगा और पिता स्थान की शक्ति प्राप्त करेगा और देह में स्वाभिमान प्राप्त करेगा तथा तीसरी शत्रु दृष्टि से चंद्रमा की कर्क राशि में भाई स्थान को देख रहा है। इसलिए भाई बहन के पक्ष में कुछ नीरसता रखेगा, किंतु क्रूर ग्रह की तीसरे स्थान पर शक्ति बढ़ जाती है, इसलिए पराक्रम खूब करेगा और 7वीं शत्रु दृष्टि से मंगल की वृश्चिक राशि में स्त्री स्थान को देख रहा है। इसलिए स्त्री पक्ष में कुछ नीरसता प्राप्त करेगा तथा रोजगार के मार्ग में कुछ कठिनाई भी अनुभव करेगा, किंतु उन्नति की वृद्धि करेगा और राज्य शनि राजस्थान को देख रहा है, इसलिए दैहिक कार्यों में बड़ी भारी सफलता मिलेगी। वृषभ लग्न की कुंडली में शनि यदि दूसरे भाव में बैठा हो तो यहाँ मिथुन राशि का शनि धन एवं कुटुंब स्थान में मित्र शुक्र की राशि पर बैठा है तो भाग्य और कर्म की शक्ति से धन की वृद्धि करेगा और पिता स्थान का सुख कुछ कम मिलेगा, क्योंकि धन का स्थान कुछ बंधन का कार्य करता है, किंतु राज समाज में बहुत सफलता और धन की वृद्धि प्राप्त करेगा तथा 10वीं शत्रु दृष्टि से गुरु की मीन राशि में लाभ स्थान को देख रहा है। इसलिए आमदनी विशेष प्राप्त करेगा, क्योंकि 11वें स्थान पर क्रूर ग्रह की शक्ति बलवान हो जाती है और दृष्टि भी पड़ रही है, अतः आमदनी के मार्ग से भी धन संचय करेगा और कुटुंब की शक्ति में सफलता पाएगा तथा तीसरी शत्रु दृष्टि से सूर्य की सिंह राशि में सुख भवन को देख रहा है। इसलिए माता के तथा मातृ स्थान के सुख में कमी प्राप्त करेगा और धन जन की उन्नति को ही सर्वस्व समझेगा तथा 7वीं शत्रु दृष्टि से गुरु की धनु राशि में आयु एवं पुरातत्व स्थान को देख रहा है। इसलिए जीवन की दिनचर्या और आयु इत्यादि संबंधों में कुछ नीरसता प्राप्त करेगा, किंतु कुछ पुरातत्व स्थान में शक्ति पाएगा और धर्म के मुकाबले में धन की वृद्धि करने में ही तत्पर रहेगा। वृषभ लग्न की कुंडली में शनि यदि तीसरे भाव में बैठा हो तो यहाँ कर्क राशि का शनि तीसरे भाई एवं पराक्रम स्थान पर शत्रु चंद्रमा की राशि में बैठा है तो कुछ वैमनस्यता युक्त भाई बहन की शक्ति प्राप्त करेगा और तीसरे स्थान पर क्रूर ग्रह बलवान होता है। इसलिए उन्नति की सफलता प्राप्त करने के लिए विशेष पुरुषार्थ करेगा और पिता स्थान की कुछ नीरसता युक्त शक्ति प्राप्त करेगा और अपने कारोबार के संबंध से भारी हिम्मत और सफलता प्राप्त करेगा तथा 7वीं दृष्टि से स्वयं अपनी मकर राशि में भाग्य स्थान को देख रहा है। इसलिए भाग्य की विशेष वृद्धि करेगा और धर्म का पालन करेगा तथा तीसरी मित्र दृष्टि से बुध की कन्या राशि में विद्या एवं संतान घर को देख रहा है।
इसलिए संतान शक्ति प्राप्त करेगा तथा विद्या स्थान में सफलता प्राप्त करेगा और वाणी के द्वारा महान योग्यता का परिचय देगा तथा 10वीं नीच दृष्टि से मंगल की मेष राशि में खर्च स्थान को देख रहा है, इसलिए खर्च के मार्ग में कमजोरी प्राप्त करेगा और बाहरी स्थानों के संबंध में लापरवाही करेगा और प्रभावशाली तथा भाग्यवान समझा जाएगा। वृषभ लग्न की कुंडली में शनि यदि चौथे भाव में बैठा हो तो यहाँ सिंह राशि का शनि चौथे केंद्र माता और भूमि के स्थान पर शत्रु सूर्य की राशि में बैठा है, तो माता के स्थान में कुछ वैमनस्यता युक्त शक्ति प्राप्त करेगा और मकान आदि सुख प्राप्ति के स्थानों में कुछ नीरसता युक्त शक्ति प्राप्त करेगा और 7वीं दृष्टि से स्वयं अपने 10वें पिता स्थान में स्वक्षेत्र को देख रहा है, इसलिए कुछ नीरसता युक्त शक्ति से पिता स्थान में सफलता प्राप्त करेगा, किंतु धर्मेश होने के कारण कारोबार तथा व्यवहार में ईमानदारी बरतेगा, परंतु धर्म पालन के स्थान में कुछ कमजोरी इसलिए रहेगी कि अपने धर्म स्थान को नहीं देख रहा है, किंतु फिर भी भाग्यवान और सज्जनता की शक्ति प्राप्त करेगी। और तीसरी उच्च दृष्टि से शुक्र की तुला राशि में शत्रु स्थान को देख रहा है, इसलिए शत्रु पक्ष में बड़ा प्रभाव रहेगा और मामा के पक्ष में शक्ति मिलेगी। और 10वीं मित्र दृष्टि से शुक्र की वृषभ राशि में देह के स्थान को देख रहा है, इसलिए देह में मान और प्रभाव शक्ति प्राप्त करेगा और बड़ा इज्जतदार समझा जाएगा। वृषभ लग्न की कुंडली में शनि यदि 5वें भाव में बैठा हो तो यहाँ कन्या राशि का शनि 5वें त्रिकोण विद्या एवं संतान स्थान पर मित्र बुध की राशि में बैठा है, तो संतान पक्ष में उत्तम शक्ति प्राप्त करेगा और विद्या स्थान में चमत्कार पाएगा तथा धर्म को खूब समझने वाला बनेगा और बुद्धि योग से भाग्य की श्रेष्ठ उन्नति प्राप्त करेगा और पिता तथा कारोबार के पक्ष में विशेष रुचि के साथ काम करेगा और वाणी के द्वारा बड़ी नपी तुली बातें कहकर जनता में प्रभाव पाएगा। और तीसरी शत्रु दृष्टि से मंगल की वृश्चिक राशि में स्त्री स्थान को देख रहा है, इसलिए स्त्री पक्ष में कुछ नीरसता प्राप्त करेगा और रोजगार के पक्ष में कुछ असंतोष युक्त सफलता मिलेगी तथा 7वीं शत्रु दृष्टि से गुरु की मीन राशि में लाभ स्थान को देख रहा है, इसलिए आमदनी के योग में कुछ असंतोष रहेगा। और 10वीं मित्र दृष्टि से बुध की मिथुन राशि में धन भवन को देख रहा है, इसलिए धन और जन की शक्ति प्राप्त करेगा, बुद्धि तथा वाणी के योग से बड़ी प्रतिष्ठा प्राप्त करेगा, धनवान और भाग्यवान समझा जाएगा, अतः मान और इज्जत प्राप्त करेगा। वृषभ लग्न की कुंडली में शनि यदि 6वें भाव में बैठा हो तो यहाँ तुला राशि का शनि 6ठे शत्रु स्थान पर उच्च राशि में बैठा है, तो शत्रु पक्ष में बहुत भारी प्रभाव रखेगा और कारोबार राज समाज के पक्ष में प्रभाव और सफलता प्राप्त करेगा तथा भाग्योन्नति के मार्ग में महान प्रयत्न करते रहकर उन्नति और प्रभाव शक्ति प्राप्त करेगा और धर्म का दिखावा अधिक करेगा तथा पिता स्थान से कुछ वैमनस्यता युक्त शक्ति प्राप्त करेगा। और तीसरी शत्रु दृष्टि से गुरु की मीन राशि में आयु स्थान को देख रहा है, इसलिए आयु और जीवन की दिनचर्या में उन्नति के कार्य कारणों से कुछ फिक्रमंदी रहेगी और कुछ परिश्रम के योग से पुरातत्व का लाभ प्राप्त करेगा तथा 7वीं नीच दृष्टि से मंगल की मेष राशि में खर्च स्थान को देख रहा है, इसलिए खर्च के मार्ग में कुछ परेशानी प्राप्त रहेगी और बाहरी स्थानों का संबंध कुछ अरुचिकर बनेगा। और 10वीं शत्रु दृष्टि से चंद्रमा की कर्क राशि में
तीसरे भाई के स्थान को देख रहा है, इसलिए भाई बहन के स्थान में कुछ असंतोष प्राप्त करेगा और पराक्रम की अधिकता के कारणों से कुछ परेशानी भी अनुभव करेगा। किंतु छठे स्थान पर क्रूर ग्रह बलवान हो जाता है, इसलिए भाग्य और कर्म की शक्ति से प्रभाव की उन्नति करने का भारी प्रयत्न करेगा। वृषभ लग्न की कुंडली में शनि यदि 7वें भाव में बैठा हो तो यहाँ वृश्चिक राशि का शनि 7वें स्त्री एवं रोजगार के स्थान में शत्रु मंगल की राशि पर बैठा है, तो रोजगार के मार्ग में उन्नति प्राप्त करेगा तथा स्त्री स्थान में भाग्यवती स्त्री पाएगा। परंतु शत्रु राशि पर होने के कारण रोजगार एवं गृहस्थ के संचालन में कुछ कठिनाइयां प्रतीत होंगी तथा पिता स्थान की शक्ति का योग प्राप्त करेगा और राज समाज में मान प्राप्त करेगा तथा उन्नति प्राप्त करेगा तथा उन्नति प्राप्त करने के लिए नित्य प्रयत्नशील रहेगा। और तीसरी दृष्टि से भाग्य एवं धर्म स्थान को स्वयं अपनी मकर राशि में स्वक्षेत्र को देख रहा है, इसलिए भाग्य की बलवान शक्ति प्राप्त करेगा और भाग्यवान समझा जाएगा तथा यथाशक्ति धर्म का पालन करेगा और सज्जनता युक्त व्यवहार के द्वारा गृहस्थ का संचालन रखेगा। और 7वीं मित्र दृष्टि से देह के स्थान को शुक्र की वृषभ राशि में देख रहा है, इसलिए देह में सुंदरता, शोभा और प्रभाव प्राप्त करेगा तथा 10वीं शत्रु दृष्टि से माता एवं भूमि के स्थान को सूर्य की सिंह राशि में देख रहा है, इसलिए माता के सुख संबंधों में कुछ नीरसता प्राप्त रहेगी तथा भूमि मकान आदि के सुख में कुछ त्रुटि अनुभव होगी, किंतु शोभा रहेगी। वृषभ लग्न की कुंडली में शनि यदि 8वें भाव में बैठा हो तो यहाँ धनु राशि का शनि अष्टम आयु स्थान में शत्रु गुरु की राशि पर बैठा है, तो कुछ अड़चनों के साथ साथ आयु की वृद्धि प्राप्त करेगा, क्योंकि भाग्येश और राज्येश ग्रह जहाँ बैठता है वहाँ ही वृद्धि करता है। भाग्य स्थान में तथा पिता स्थान में कमी एवं हानि प्राप्त करेगा और धर्म का पालन नहीं कर सकेगा। तीसरी दृष्टि से स्वयं अपने 10म स्थान कुंभ राशि को देख रहा है, इसलिए पिता और मान सम्मान के पक्ष में कुछ कमी के साथ सफलता प्राप्त करेगा तथा भाग्योन्नति के लिए महान कष्ट साध्य कार्य करेगा। और 7वीं मित्र दृष्टि से बुध की मिथुन राशि में धन भवन को देख रहा है, इसलिए धन की एवं जन की वृद्धि करने में लगा रहेगा। और 10वीं मित्र दृष्टि से बुध की कन्या राशि में संतान पक्ष को देख रहा है, इसलिए विद्या एवं संतान पक्ष में भाग्य की शक्ति से सफलता प्राप्त करेगा, किंतु धर्मेश राज्येश के अष्टम में होने से उन्नति और यश प्राप्ति के मार्ग में कमजोरी प्राप्त करेगा तथा पुरातत्व की शक्ति का लाभ प्राप्त करेगा। और अष्टम स्थान का शनि आयु की वृद्धि का योग बनाता है। वृषभ लग्न की कुंडली में शनि यदि 9वें भाव में बैठा हो तो यहाँ मकर राशि का शनि 9म त्रिकोण भाग्य स्थान में स्वयं अपनी राशि पर स्वक्षेत्री बैठा है, तो भाग्य की महान वृद्धि करेगा और मजबूत कर्म के मुकाबले में भाग्य और भगवान को बड़ा मानेगा तथा पिता स्थान की शक्ति का गहरा आनंद प्राप्त करेगा। और राज समाज कारोबार के मार्ग में न्याय और ईमानदारी से काम करेगा और इसी कारण से मान तथा सुयश प्राप्त करेगा। और तीसरी शत्रु दृष्टि से गुरु की मीन राशि में लाभ स्थान को देख रहा है, इसलिए आमदनी के मार्ग में कुछ अरुचिकर रूप से अच्छा साधन का लाभ प्राप्त करेगा। और 7वीं शत्रु दृष्टि से चंद्रमा की कर्क राशि में भाई के स्थान को देख रहा है, इसलिए भाई बहन के स्थान में कुछ अरुचिकर सहायता प्राप्त करेगा और पुरुषार्थ की बहुत सफलता प्राप्त करेगा, किंतु पुरुषार्थ से उन्नति करने के मार्ग में
कुछ अरुचिकर रूप से कार्य करेगा। और 10वीं उच्च दृष्टि से शुक्र की तुला राशि में शत्रु स्थान को देख रहा है, इसलिए भाग्य शक्ति के बल से शत्रु पक्ष में महान प्रभाव प्राप्त करेगा और मामा के स्थान में वृद्धि पाएगा और झगड़े झंझटों के मार्ग में बहुत सफलता प्राप्त करेगा और परिश्रम के योग से बहुत उन्नति करेगा। वृषभ लग्न की कुंडली में शनि यदि 10वें भाव में बैठा हो तो यहाँ कुंभ राशि का शनि 10म केंद्र में पिता स्थान पर स्वक्षेत्री बैठा है, तो पिता स्थान की महान शक्ति प्राप्त करेगा तथा राज समाज कारोबार के स्थान में भाग्य शक्ति के बल से भारी इज्जत और प्रभाव प्राप्त करेगा तथा उत्तम कर्मेष्ठी बनेगा और धर्म कर्म का यथार्थ पालन करेगा तथा तीसरी नीच दृष्टि से मंगल की मेष राशि में खर्च स्थान को देख रहा है, इसलिए खर्च के मार्ग में किसी कारण से कमजोरी या परेशानी प्राप्त करेगा और बाहरी स्थानों के संबंध में कुछ बुराई या कमी पाएगा। और 7वीं शत्रु दृष्टि से माता एवं सुख भवन को देख रहा है, इसलिए माता के पक्ष में और घरेलू सुख संबंधों में कुछ असंतोष मानेगा। और 10वीं शत्रु दृष्टि से मंगल की वृश्चिक राशि में स्त्री तथा रोजगार के स्थान को देख रहा है, इसलिए स्त्री पक्ष में कुछ भाग्यवानी एवं कुछ नीरसता प्राप्त करेगा और दैनिक रोजगार के मार्ग में कुछ अकल साइड समझा जाएगा और ऊंचा भाग्यवान समझा जाएगा तथा लौकिक उन्नति करने के लिए बड़ी भारी चेष्टा और बड़ा भारी प्रयत्न करके बड़ी भारी उन्नति करेगा तथा बड़े बड़े कारोबार और बड़े बड़े व्यापार आदि में सफलता शक्ति प्राप्त करेगा तथा बड़ा भाग्यवान समझा जाएगा। वृषभ लग्न की कुंडली में शनि यदि 11वें भाव में बैठा हो तो यहाँ मीन राशि का शनि 11वें लाभ स्थान में शत्रु गुरु की राशि पर बैठा है, तो आमदनी के मार्ग में कुछ कठिन कार्यों के द्वारा विशेष सफलता प्राप्त करेगा और पिता पक्ष से भी लाभ की साधन शक्ति कुछ नीरसता से प्राप्त करेगा तथा 11वें स्थान पर क्रूर ग्रह विशेष फलदाता होता है, इसलिए भाग्य की शक्ति से किसी कार्य द्वारा विशेष लाभ प्राप्ति के साधन प्राप्त करेगा और धन की शक्ति को बढ़ाने के लिए महान कार्य करेगा। और तीसरी मित्र दृष्टि से शुक्र की वृषभ राशि में देह स्थान को देख रहा है, इसलिए आमदनी के मार्ग से देह में प्रभाव और मान प्राप्त करेगा। और 7वीं मित्र दृष्टि से बुध की कन्या राशि में संतान पक्ष को देख रहा है, इसलिए संतान की शक्ति का सुंदर सहयोग मिलेगा और बुद्धि विद्या के स्थान में सफलता प्राप्त करेगा। और 10वीं शत्रु दृष्टि से आयु स्थान को देख रहा है, इसलिए जीवन की दिनचर्या में कुछ कठिनाई अनुभव करेगा और पुरातत्व का कुछ दिक्कत से लाभ पाएगा। वृषभ लग्न की कुंडली में शनि यदि 12वें भाव में बैठा हो तो यहाँ मेष राशि का शनि 12वें स्थान पर नीच राशि में बैठा है, तो पिता स्थान की हानि प्राप्त करेगा क्योंकि शनि का स्थान बल और राशि बल दोनों ही निषेध तथा कमजोर हो गए हैं, इसलिए राज समाज कारोबार मान प्रतिष्ठा सभी में कमजोरी प्राप्त करेगा तथा खर्च में भी परेशानी रखेगा और भाग्य में भी दुर्बलता प्राप्त करेगा। किंतु भाग्य के स्वामी शनि की भाग्य स्थान पर स्वक्षेत्र में 10वीं दृष्टि पड़ रही है, इसलिए भाग्य में कुछ शक्ति भी मिलेगी किंतु यश की कमी रहेगी और धर्म का पालन कमजोर रहेगा और भाग्य की वृद्धि के लिए दूसरे स्थानों का कष्ट साध्य संपर्क स्थापित करना पड़ेगा। और तीसरी मित्र दृष्टि से बुध की मिथुन राशि में धन स्थान को देख रहा है, इसलिए धन और जन की कुछ सफलता प्राप्त करेगा तथा 7वीं उच्च दृष्टि से शत्रु स्थान को देख रहा है, इसलिए शत्रु पक्ष में प्रभाव शक्ति प्राप्त करेगा
और भाग्योन्नति के लिए कुछ अनुचित और गुप्त कार्य भी करना पड़ेगा तथा झगड़े झंझटों के मार्ग से फायदा और प्रभाव प्राप्त करेगा। किंतु राजेश भाग्येश के नीच हो जाने से भाग्य के अंदर बड़ा असंतोष रहेगा। इस प्रकार से वृषभ लग्न की कुंडली में शनि का 12 भाव में आप फलादेश समझ सकते हैं और लोगों की कुंडली देखकर फलादेश कर सकते हैं। यदि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब न किए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से संपूर्ण वैदिक ज्योतिष, लाल किताब, वास्तुशास्त्र और ज्योतिष संबंधित समस्त जानकारी समय समय पर सरल भाषा में मिलती रहेंगी। शेष अगले भाग में। धन्यवाद।